सभी दर्शकों को बिमला दुलाल की राम राम। छोटे बच्चों ने प्यार व आशीर्वाद। बेटा बड़ा का आशीर्वाद दिया करो, राम राम नमस्ते कर दो, चरण छू लो, और कुछ ना कर सको तो इतना कर लो। और ज्ञान अर्जित करना है तो दोरा बैठ जाओ, 10-20 मिनट में सारा इतना बड़ा लेक्चर दे देंगे, बस पूछो मत। सारी जानकारी उंडेल देंगे और उनका ज्ञान बड़ा सच्चा होता है। आंखों देखा हाल बताया कर वे सारा, कोई किताब ना बतावे, कोई गूगल ना बतावे, वो जो बता देंगे बड्डे शेणे। तो बेटा उनके संपर्क में रहा करो, काका ताऊ दादा दादी जो भी हो। कई बार वह दादा दादी ना होते, भाई पड़ोस में हो कोई दादा काका ताऊ बड्डे, उनसे बात कर लो, सब अपने हो हैं। वह फर्क नहीं मान्या करे। जो बालक भी जिज्ञासु होगा ना कुछ पूछण का, यूँ देखेंगे बालक की पूछना चाव है तो बड़े ध्यान से बतावेंगे, बड़ी अच्छी तरह बना बतावेंगे, बड़ा अपनापन दिखावेंगे। देखियो तुम किसी ने पूछ कर। चलो ये बात तो डेली हो, हाँ भाई डेली कहूँगी। कोई बोर हो जाते का दिन टाल कर दिया करो ना, तो एक बेटी कल लू गई थी आंटी ये रोज़ का करो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा ने सुनावा सामने करा, चलो बेटा रोज़ कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सारा देश एक समस्या से जूझ रहा है, आपने पता है, वो है गैस की समस्या। पहले हम गैस के अधीन नहीं थे। हीटर, ये इंडक्शन, गैस, ये कुछ नहीं हुआ करता, घर का ही नहीं हुआ करता ना होता तो बड़े सस्ते मिल जाए थे। गोसे गासे लाकड़ी लुकड़ी बड़े सस्ते मिल जाए थे, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाया करता, हारिया पर बनाया करता। हारे पर लग गए हैं गोसे उपले जिसने कहा कर, चूल्हे में जलाया करती थेपड़ी। थोड़ा गोबर लिया, एक हाथ न्यू पाथी न्यू धर दिया, गोसे ज़्यादा गोबर लेकर बड़े बड़े पाठे जाकर, जिस तरह पहले गोबर उसके गुड़ का ढैया होया करता, किसी ने देख रख क्या होता है, 2.5 किलो का 2.5 सेर का होया करता गुड़ का ढैया, उसे गोसे हुए हैं यूँ करके। और पट्ठे जाकर वह कई दिन में सूख कर थेपड़ी जल्दी सूख जाया करती, और चूल्हे में बालन में आसानी रहा करती। थेपड़ियाँ तो रोटी हम बड़े राज्य हो को पोया कर, तो थेपड़ी सब तो सूखी सूखी। तो भाई अधीन नहीं थे हम बिल्कुल भी। लोग खेती कराया करते, पशु रखा करते, गाय भैंस बड़द काटड़े बाछड़ी सारे रहते के घर में, 8 10 12 15 पशु जरूर रहते। डांगर जिन्हें बोल दिया, हम अपनी हरियाणवी भाषा में डांगर बोल लिया करा। और बैल न बोलिया करा बड़द, और गाय न बोलिया करा गावड़ी, हमारी हरियाणवी भाषा में गावड़ी कहा कर, गावड़ी। तो उनका गोबर जो होया करता ना, उनके गोस्से बनाया करते, थेपड़ी बनाया करते, जो जलाने का काम आते। उनके बाँट बंदोड़े रन दिया करते, उनका बाँट यानी कि के कहूँ मैं, बाँट जाने से भाई बाँट बनोड़े जो उसका सन्नी में बेतिया न मिलाया करते। खड़ खड़ तब बीज जाया करते, रन देना करते, दलिया भाई चने ये सब रांध के गेरा करते, उबाल के गेरा करते, गुस्सा का आरा लगा कर उस पर बनाया करते। हीटर वीटर का कोई चक्कर नहीं था, बिजली बहुत कम थी, कम आया करते गाँव में। और दूध गर्म कराया करते, वो हारे पे कराया करते, बिल्कुल हारे पे। मट्टी की होया करती कढ़ावनी, उसके ऊपर तोला होया करता गोल गोल सा, जिसमें छेद होया करते 8 10 12, ताकि उसकी भाप निकलती रह। कदे कढ़ावनी में तो दूध निकला नहीं करता कि उसकी रोखाड़ करनी पड़ा। हरा कितना ऐसा लगता है, वो तो ऐसा लगता। और इतनी मोटी मलाई आया करती लाल, सांझ के मलाई तार का जो दूध रह जाता उन्हें दन का दूध कहा करते। अब दन का दूध से दन का दूध लियो सोए, कोई बड़ा स्वाद लग गया तो तरमरे से हो थे, उसका अलग टेस्ट होता। लाल लाल रंग का हल्का हल्का गुलाबी हो जाया करता, उसमें वसा कम होया करती और सारी चीज़ होती। तो भाई सारे हम काम कर लिया करते, रोटी लकड़ियाँ में पोया करती, थेपड़ियाँ में पोया करती। और भाई अंगाखड़े बनाया करते, टीकड़े कहा कर जिनने वे हारे पर बनाया करते। कदे सोचना आज थेपड़ी थेपड़ी गोश्से वो कोने लाकड़ी लुकड़ी, तब गोश्से तो हमेशा तैयार रहा करते, बटोड़े रहे थे। सूखे पाओगे से कितना ही बारिश हो लो, लाए 5-6 गोश्से और लाए हारे में, और वो खूब धनक जाते ना, लाल हो जाते। जो वो गेहूँ के चने के, गेहूँ कम चने का चून ज़्यादा, और मोटे मोटे कति टाइट चून उसण के, और मोटे मोटे बनाया करते, उनमें छेद कर दिया करते, उलट के सुलट के मुँह दे सुध दे करके ऐसे लाल सेक दिया करते। आई हाय मज़ा आ जाता। टीकड़े राबड़ी खाती आना, सुबह खाते नूनी घी मक्खन जिसने कहते हैं, लाद को परी थी तनार ने बुड़क मार मार खाया करते, कति मज़ा आ जाता। ऊपर तो एक मग मारते शीत का, और तड़के पिया करते।
अदबलोई दही तभी बढ़िया होया करता, फड़फड़ी वाला शीत निरे घी होया करता उसमें। घी काटने के बाद न्यू हाथ तक करके और वो होया था फड़फड़ी वाला शीत। चलो ये तो बीच में आ गए थे, हम बात कर रहे थे ईंधन की। तो भाई कोई भी काम करने के लिए हमें दिन नहीं थे, ना बिजली के दिन थे, चीज़ कुछ इसी होया करती, खाद माटी ऐसा होता अपना देसी कि चीज़ से ऐसी खराब नहीं होया करती। राबड़ी सान न धरते थे न्यूक नहीं पाया करती, ये बिना फ्रीज के दर दो रांध के तड़के उगती पावेगी। शीत तो ये सब नहीं रहा करते, कुछ ना वो होया करता। ये भी खाद माटी वो यूरिया यारिया कई तरह की दवाई यूज कर ले हैं तो चीज़ जल्दी खराब होने लगी। फ्रीज के भी दिन हो गए, बिजली के भी दिन हो गए, 2-4 दिन नहीं आते कभी हाहाकार मचा। पंखे वंखे ज़्यादा नहीं होते, कोई कोई पंखा हम नवमी में थे जब आया था, एक पंखा बड़े राजी हुए थे, पंखा आ गया तो गर्मी ना लग जाती, बाहर सोया करते, हवा चलिया करती, नेचुरल होया करती, बिल्कुल बहुत आराम से सोया करते, खाट घाल घाल कर पूरे बगड़ में खाट हो जाया करती। और बारिश आ जाती तो अपने जो देशी भाषा में कहा किवाड़ खुले छोड़कर घाल लेते, इधर उधर हवा लागती, कोई गर्मी ना लग जाती, सो जाया करते। ऐसा वातावरण नहीं होया करता जिसमें दम घुटन वाला हो जो आजकल हो जाए अजीब सी गर्मी, ऐसा नहीं होया करते। तुम बिजली के भी अधीन नहीं थे। और अब वो क्या करना, इतिहास अपने आप ने दोहराया करे, वही हालात पैदा होने लग रहे। वो तो अपना सारा प्रबंध रखे थे, समस्या में बेटोड़ा पाड़ वो कर लेते, बारना बेटोड़े में बारना कर लेते, बाड़े जाते, उनमें गोबर न कुर्डी में घेर दिया करते, उसने वो क्या करें मांद अलग घेर लेते, गोबर न मांद, उसका खाद इतना बढ़िया बनाया करता। जब कति पुराना हो जाता 8-10 महीने का तो उसने खेता में डाल लिया करते, ना तो 12 मास गोबर न पाथ्या करते, थेपड़ी को से बनाया करते, वो भी यूज़ कराया करते। गोबर नहीं उगाते तो एक सोना है, और उस सोने ने लोग आजकल बिल्कुल भूल गए थे, पर फिर याद दिवा दिया। इतिहास तो दोहराया कर ना अपने आप ने। अब क्या हो रहा है, गैस की किल्लत हो रही है, युद्ध हो रहा है, आपने पता है, इस तरह के उनमें ये तो परेशानी हो जाए कर, कदे क्या है कि कमी होगी, कदे कम, सब कुछ महंगा हो जाएगा, साग सब्जी महंगे हो जाएंगे, सब कुछ महंगा हो जाएगा। होटल बंद हो गया क्योंकि बिजनेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देते, घरेलू प्रयोग के लिए तो दे दें हैं कापी से, कापी तो भी जब बदेंगे भाई जब पूर्ति हो जाएगी आवेगी गैस। महंगे भी हो रहे हैं, कापी तो महंगे नहीं हो रहे, वैसे बेचारे कोई प्राइवेट भरवा वैसे ले हैं, दुख पामते तो कई हज़ार में सिलेंडर मिलना गलत हो रहा है। इसे में ब्लैक भी कर लिया करें लोग बाग कमाई के लिए। तो भाई गैस के ऊपर हम डिपेंड हो गए, बिजली के ऊपर डिपेंड हो गए। अगर ये ना हो तो हम बहुत दुखी हुआ। पहले हम छोरी देखने जाते 5-7-10 महीने पहले तो इब होया है, पहले तो इब तो न्यू था न्यू बुझ जाता है बेटी घर की रोटी खा लेगी, क्यों बाल को होटला तो मार फोन बोले वो जोमेटो पमेटो बरने के इनके चल रहे, हमारे तो नाम भी याद को ना मंगा ले से का बालक मोटरसाइकिल बाहर खड़ी पाओ गैलरी में कर ले कसागे कदे दादी देख ले। भाई हमने तो घाट सो वहाँ पर एक आध बार बाल कहीं मानने भी पड़ा है, तो करके फोन कोई बात ना, गैस ना आता है जोमेटो पर तो मंगा लो भाई, होटल पर खाया हो, लेकिन होटल ना चल लेंगे, ढाबे ना चल लेंगे, वो जोमेटो पमेटो कितना होगा, खाली मोटरसाइकिल लेके क्यों करान देंगे। हम हो गए ये अपने पुराने ईंधन पर डिपेंड। जब गैस की किल्लत हो है तो हमारे याद आवे हैं गुस्से, जो कि 8-8 10-10 रुपये का एक गुस्सा हो रहा है, जो फ्री बराबर जाया करते, 1-1 रुपया दिया था, 50 पैसे का दिया करते, और पहले पूरा बटोड़ा 2-3-4 हज़ार का जाया करता। ये भट्ठे वट्ठे वाले ले आते, ईंट पकाता ही बहुत सस्ता होया करता। गोबर नदी का आते के बच्चा से गोबर बच्चा से वो भी थोड़ा सस्ता ही था, के बच्चा था, लेकिन अब तो गोबर ही सा बच जासे, अग दूध घी सब कहें तो महंगा गोबर हो गया। मेहनत तो भाई करनी पड़ा है, पाथने पड़े हैं, सुखाने पड़े हैं, उलटने पड़े से, बड़ी में वो केस का अगर गितवाड़े में जाना पड़ा से, उनकी वो बनानी पड़े से, एक दूसरे का सिर जोड़ को लटक कर करें, तो वो तो करने वाली जाना है बहुत मेहनत, तो उनके साथ भी ऐसे नहीं होते। तो ये जब न्यू बुझ जाते बेटी घर का खाना खा लेगी, भाई खा ले तो खा ले, ना तो भाई होटल पर तो मंगा लें। ये होटल पर तो क्यों कर मंगाओगे, होटल पे सिलेंडर बिल्कुल बंद कर दिए, खाना बिल्कुल बंद हो जाए, और ज़रूरत मतलब कमी होगी तो होटल तो बंद हो जाएंगे, कितने देंगे। हमारे एक चाह आड़ा है दुकान, अब चाह चू दिया करे
तुम्हारे भी बुटीक पर मंगवा ले, वो टेलर कई पे पिया करे तो कौन लेके आओ घर तो मम्मी उड़े मंगवा ले। उसका कल सिलेंडर बंद वो ख़त्म हो गया, नहीं बोले भाई भाई साहब चाय नहीं मिलेगी सिलेंडर नहीं मिल रहा। घर तक बना के देखा वहाँ 3-4 बार तो देखो उन पर डिपेंड थे हम। वहाँ भी ना वो बात बनी ना, तो हमारे आगे को से थेपड़ी याद गोबर याद इवनी बुझा करेंगी माँ जी भैंस गावड़ी के मैं रखो सो ताकि गोबर बटोड़ना ना पड़े, अपने घर के गोबर के गोछे थेपड़ी बना लेंगे। और जो जिन गोबर में तो बांस आओ थी ना वे भी मैंने गोबर ठामती देखी से कति आख्या देखी हैं जिन गोबर में तो बांस आया करती। गाड़ में भैंसा न प्यावन जाना तो बहुत साल पहले जब हम थे छोटे छोटे थे करते ये भैंस प्यावन जाना सा आ जाओ गोबर ले आइयो। राम गोबर करती ना रास्ते में उन तसले में गायल कम करना ले आया करते, गोबर ने भी रहन नहीं जान दिया करते कति भी। और जो भैंस वैंस ना रखे थे कम रखे थे जिनका थोड़ा बेचारे कम ब्यों तो था तरह के वहाँ समाज में मिडिल श्रेणी के हम सारे इसे हुआ रखिएगा कम किएगा ज़्यादा मिडिल श्रेणी के पिस्या कर ज़्यादा और इतने नहीं पिसते। हाई सोसाइटी वाले थे किसान कितन कित अपना रास्ता काट ले। तो हम जब भैंस पे आने जाते तो गोबर ले आया करते, ले आकर अपने घर रख देते गितवाड़ में गए रहते पाछे। और कुछ लोग कुछ छोरी बटोड़ा करते, बटोलना हो है कि दूसरे भैंस दूर से चली गई चौथ कर दिया बाज कर ठाती को पाला देती मेरा से न्यू करके बटोल लेती एक एक तसला भर भर के ले आती छोरी जिनके वह डंगर ना थे। तो ये वो आ गया भैंस पैण जहाँ से का दी रह जा पाचे ना भी आवा कोई कई भैंसों उन्ने सोचा कवे ना कर लेगी तो तसला लिए तैयार खड़ी रहे चौथ करते गप दे ठा ले जैसे गाड़ में चौथ पामते गाड़ साफ कती मैंने देखी है जो गोबर का तो ना लागते लिया के गोबर और बटोलना ही हो गया वो। और भी देखती रहेंगी भैंसाओं से तक चौथ कर रखा हो खूब अंडे से गाड़ा में देख कर जाएंगे या फिर तसला ले आएंगे गाल के लेके जाएंगे और पाथेंगी थेपड़ी गोश्से थेपड़ी जल्दी पाथे जल्दी सूख जाएंगी पतली पतली हों से। तो वो आ गया ना जमाना तो नहीं बुझा करेंगे माँ जी गोबर तो ना बटोलना पड़ेगा रखते हो गए ना डंगर तय थेपड़ी गोश्से हो जाएंगे गैस की किल्लत हो जाए तो दिक्कत ना होगी। ये होटला ना भूल जाए एक साल या दिक्कत हो जाए ना तो ये सब भूल जाए होटला न गैस न ये न्यू कहते ना ना हमारे तो चूल्हे पर रोटी ना पुआ वे कति स्पेशल सीख आवेंगे ना तो भूखी मरेंगी। होटल तो चलते हो तो वो सीखें कोई ना ये होटल बंद हो जाएंगे गैस बिना तो फिर भाई रोटी तो घर पानी पड़ेंगी कदे अंगाखड़े बनावेंगी कदे रोटी बनावेंगी कदे न्यू कहेंगी घना है वो लगेगा जब चटनी बना लो माँ जी शीत हो जाएगा दही हो जाएगी चटनी बना लिया चटनी गैल खा लेंगे शीत चटनी गोटा ला कर फिर खाएंगे या मेरा पक्की जच गई यार किल्लत साल से महीने होनी चाहिए मजाक की बात नहीं है। उड़े आ जा लोग भैंस गाय की कीमत का बेरा लाग जाए गोबर की कीमत का बेरा लाग जाए ईंधन की कीमत का बेरा लाग जाए। पहले सरसम बोया करते और गवार बोया करते गवार के भी ठासरे बोया करते बड़े लड़या करते वे गवार में कट्टा सा वो लड़या करते और ठासरे सरसम के चाहे कितना बड़ा जमींदार हूँ बगना करते थे न्यू कह देते कि भैया अद्धे पकटवा लो बड़ा जमींदार हो जाता था जो काट्या कर उन दो अद्धे पकटवा लेते मान लिए 1 किले के उन अपने घर ले गए वह 1 किले के उनके ला गए उड़ा बांध बांध कर ला दिया करते। अब खेत में रहा करते गाड़ियाँ भर भर कर लिया करते चमासे में खूब बाड़ा करते जी सा आ जाया करता घना जी सा आया करता। तो ये वो टाइम मेरे ख्याल से आ जाएगा साल से महीने दिक्कत होगी तो और यह इतनी हो को ना हाँ कर घनी माची जाएगी। एक बेचारे मजदूर है ना जो प्रवासी उन न दिक्कत आ रही भाई देखो रियल मारी है क्योंकि हमारे आड़ 1.5 लाख सारे हैं गांव में बिहार के यूपी के झारखंड के बहुत ज़्यादा है राजस्थान के उन दिक्कत आ रही है। वो इतने जगह नहीं होती एक एक प्लॉट में 150-150 आदमी रहे 30-30 कमरे हैं तो जहाँ के चूल्हा बनाने के कितना जगह नहीं चूल्हा बेचारे किस्त्रियाँ बनावे ईंधन कितने लियावे वो ईंधन ले तो वो 10 रुपये का गुस्सा आवे गैस भरवाओ तो वो 400-500 रुपये लीटर होगी भाई उन बड़ी दिक्कत आ रही है जान लाग रहे हैं फैक्ट्री बंद होने लाग रही है। ये रियलिटी मैंने अपनी आँख खुद देखी है हमारे में भी 35 कमरे हैं भाई 8-10 कमरे खाली हुई लिए रोज़ जहाँ से 1-2 कमरे के आंटी के करा
गैस को न आंटी के करा, गैस को न बेच के कच्चा खा बेचारे पका कर खाएंगे। पर भाई इतना का प्रबंध कितना करा, फिर भी थोड़ा बहुत हमने करे उनकी ताई प्रबंध इधर उधर से महंगी सस्ती ले आकर और दी उनको गैस करना पड़ा है। अब फिर ना तो बता दी भाई कोई बात ना, हमारा छोरा वही शोरूम कर रहा है और इंटीरियर का काम कर रहा, तो लकड़ बहुत बच जा। हमने कह दी भाई एक टम्पो मंगवा देंगे, प्रेन खुला है उड़ गालो चूल्हे 2-4 उन पप्पो बारी बारी सांझा चूल्हा कर लो और 5-4 कमरे के आदमी इकट्ठी बना लो, अपना इकट्ठा राशन लेकर और बना लो। तो भाई किसी का प्रबंध हो जाए, किसी का ना भी होता, कोई ना भी ध्यान देते या ना रास्ता होता चूल्हा बनाने का, तो ये तो भाई चूल्हे भी बनाने सीखने पड़ेंगे, आरे भी बनाने सीखने पड़ेंगे, आग भी जलानी सीखनी पड़ेगी, चूल्हे पर रोटी भी पानी सीखनी पड़ेंगी। छोरिया ने 1 साल यो रह जा तो ये छोरी परफेक्ट हो जा, मार नहीं खा, कदे कोई सी दिक्कत आ जा तो फट देसी चूल्हा गालेंगी, आरा बनावेंगी, कदे राबड़ी बनावेंगी, कदे दलिया बनावेंगी साड्या में बाजरे की खिचड़ी। अब माजी चूल्हा ना जलाना पड़ेगा, कूट काट के और आरे पर धरते ले, आसानी हो जाएगी। हम भी पहले बाट देखा करते हैं यार, दलिया बना लिया चल आज रोटी ना पोनी पड़ेंगी, आज खिचड़ी बना लिया चलो रोटी ना पोनी पड़ेंगी, चूल्हे पोया करते भाई हमने खूब पो रखी चूल्हे पर रोटी। तो भाई हर परिस्थिति, कठिन परिस्थिति कुछ ना कुछ हमने सिखा कर जाया करें। हमने तो के सिखाओगे, आजकल के बालका ने दिक्कत होगी या हमारे के शांत इतनी ना हो, हम तो चूल्हा भी जला लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। ईंधन की तो थोड़ी सी आगे पर कर लेंगे प्रबंध, लेकिन प्रवासी जो हैं बाहर के जो आदमी आ रहे हैं उन्हें रियल में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी न्यू है कि भाई कठिन परिस्थिति आ जाए तो उसका आदमी थोड़ा मजबूत होया करे, अपने आप में न्यू हो जाए भाई यूँ भी हो सके है, और कुछ ना कुछ सीखेगा, काम करेगा, उसके दिमाग में न्यू आ जाएगी इस चीज़ की कितनी कीमत से, गैस की कीमत का ईब बेर अलग है। कोई चीज़ खूजा तो उसका जब पता चल लिया करे, कोई आदमी हो कि लड़े जाए भिड़े जाए तो ईसा जो चलिया जाना, जब न्यू करना भाई था तो ईसा कोई बात ना लड़ा था तो यो गुणता था, तो उसने पाछे याद कराया करे। और कोई चीज़ जब तक मिलने जाना एहसास ना होता, हमने पानी प्यास लगने तो पहले पानी मिल जाए खूब बढ़िया ठंडा ठार आरो का पी कर मौज मारेंगे, और एक दिन वो पानी ना मिलना ना किधर जा रहा है वो मरे थे साय, जब उसने पानी की कीमत का बेरा लगा कि साय भी पा जा ताता छिड़ा उन्हें झोंक जाएगा तो भाई गैस की कीमत का बेरा लाग रहा है। खूब देखी से मनाड़ा अपने गांव में भी लोग आई ईंधन बटोड़ती, चूल्हे पर रोटी पौमती, नादान बहू भी लियाओं से लाकड़ी तोड़ तोड़ कर हो रही है दिक्कत, इतनी तो नहीं है पर हो रही है। तो भाई इतिहास अपने आप में दोहरा कर ना अपनाओ ना तो इन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ जाए, इन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। जब दिक्कत आवेगी तो थेपड़ी पाथेंगे, गोश्े पाथेंगे, हथा के दस्ताने पस्ताने ले आने भूल जाएंगे। तो कोई बर्तन धोता ही भी हम दस्ताने पैरती देखिए मैंने, अरे वह गोबर में भी ना पाते क्यों कितने दस्ताने ले आऊँगे। तो भाई हर परिस्थिति के लिए इंसान ने तैयार रहना चाहिए। कठिन परिस्थिति किसी भी उसमें आ सका है, जिस तरह भाई कोरोना आ गया था, जब दिक्कत हुई थी, जब भाई गैस वैस की ना हुई थी मिल जाए थी, पर बहुत सी चीज़ों का तोड़ा हो गया था। जब भी पता चल रहा था भाई पैसे बांध दे अंडे जाओ पीछे न्योड़ी बांध लो, पैसे की कोई चीज़ ना हो तो पैसे की कोई कीमत नहीं, पैसे तभी चीज़ ना मिल रहा है फिर क्या करें। उस टाइम ऐसा हालात हो गए थे। ये गैस की हो रही है, देखो भाई कितने दिन की है, कद मिटेगी, हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता ठीक, ज़्यादा चिंता का विषय है नहीं। लेकिन ये सच्चाई है कि साल 6 महीने दिक्कत हो जाए तो लोग गाना पता चल जाए डांगरा की कीमत हो है, जमींदारे की कीमत हो है, जमींदारे तो ईंधन मिल रहा, डांगरा तो ईंधन मिल रहा है, ठांसरे काटेंगी सिर समझो कटेगी ना, जब तुम देखो क्योंकि भाज भाज कर ठांसरे वो काटेंगे, सिर समझ अपने आप काटेंगे ना, ठांसरे करने से अपने आप काटेंगे। चलो बड़ को कटवाओ, पहले वो सिरसम न काटेंगी फिर ठासरा न काटेंगी, और जब घर ईंधन ले आऊँगी कहन किस्सा न नहीं देंगी बड़े जमींदार हैं उनके तो भैया अलग बात से इतने ना ज़रूरत होती उनमें, और कटवा लेंगे उनने भी दे देंगे और अपना भी काम चल जाएगा। और जमींदार का तो भाई खेत में शीशम फलान दकड़ नरे पेड़ हों टूटे जहाँ सर बहुत हो जाए ईंधन,
दिक्कत हो जो पशु नहीं रखते, जो जमींदार ना करते फैशन में रहे सब पूरे हो मार तो नौकरी सामने की जरूरत है जमींदारी की, उन्हें कदे कदे जरूरत पड़ जा से। तो जमींदार जाट जमींदार नुकार कदे भूखा नहीं मरेगा। और कुछ ना तो गेहूँ चने तो खेत में होएंगे अपने पीस के, हाथ की चक्की तो पीस के खा लेंगे वे, तो इसे डक्की से मेहनत करनी जाना है ना वे तो समझे। अगर यह बिजली की दिक्कत हो जाए कुछ दिन तो हाथ फिसन भी लग जाएंगे, चक्की भी आ जाएंगी, तो वो फैशन में ले से चक्की एक्सरसाइज की ताई ले फिर भी ज़रूरी हो जाएंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और चून भी पिस जाएगा, ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो इसी कठिन परिस्थिति हमें घबराना नहीं चाहिए, इनमें ये देखना चाहिए कुछ न कुछ बालका नहीं ये परिस्थिति सिखा कर जाएंगी महाराज। ठीक है भाई, कोई गलत शब्द निकल गया हो तो कोई बात ना, बड्डी शैनी सू महसूस मत करियो। बाकी बहुत कुछ सीखने न मिल रहा है, हर चीज़ की कीमत का पता चल लिया कर है। अपना कठिन परिस्थितियों का डट का मुकाबला करो, गोबर जीत पा जाए चिपट जाओ, ठा लाओ, ठेपड़ी बना दो, गोशे बना दो। देखी से तुमने वीडियो पे भी इस पे यूट्यूब पे भी कई भाण गे से गोबर पाती थेपड़ी पाती और भाई शॉर्ट गे रहे हैं, हंसी मजाक की फनी वीडियो बना दें से, तो भाई ये शायद सच्चाई को उससे लेते दिखाऊँ से लाइन लाग रही है साथ ही वो है ना सक बटोड़े का अगर लाइन लग गए, बाकी भाई साल 6 महीने हो जाती सा हो सके से। तो बाणो राम राम, मैं तो प्रार्थना करूँगी जल्दी यह समस्या ख़त्म हो जा, बालक घने परेशान के देखे जा, माँ बाप तो ममता हो है ना। जय राम जी।